हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू मूली की सब्ज़ी बनाऊंगी और मेथी के पराठे के साथ बनाऊंगी। ये बहुत यम्मी लगती है, एक बार आप बना के देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर गरम करके उसमें 3 से 3.5 चम्मच ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। उस गरम हो जाए तो उसमें जीरा राई तड़कने के लिए डाला है, एक सूखी लाल मिर्च और हींग। ये जब अच्छे से तड़क जाए तो उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, अच्छे से अनियन पक जाए, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और आप प्याज के साथ साथ आप ग्रीन चिली भी ऐड कर दीजिए अपने हिसाब से, आपको जितना डालना है, जितना आप तीखा खाते हैं। फिर मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है और टमाटर को रफली चॉप्ड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद अब मैं सूखे मसाले डालूँगी, जिसमें हाफ़ स्पून हल्दी, 1 स्पून एंड कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ स्पून गरम मसाला। और थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए उसमें मैंने हाफ़ स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अब इन मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक थोड़ा सा ये टमाटर गल ना जाए। अच्छे से जब ये गल जाए, फिर हम इसमें सारे आलू और मूली जो कटे हुए हैं धुले, उसको धो करके मैंने कर दिया है, उसको डाल देंगे। मूली अगर आपकी ताज़ी है, अगर ये ताज़े हैं तो फिर ये थोड़ा सा पानी छोड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर 1-2 दिन पुराना है तो थोड़ा कम पानी छोड़ेगा। लेकिन ये आलू मूली अब बहुत ही यम्मी लगता है। आप एक बार बनाइए और साथ में आप नमक भी डाल दीजिएगा। एक बार आप बना के देखिए। किसी को आलू मूली सुन कर के आपको लगता होगा कि नहीं कैसा टेस्ट आएगा, लेकिन यही बहुत ही यम्मी लगता है। और आप इसको मेथी के पराठे के साथ खाइए, बहुत यम्मी लगता है। ये इसको भूनते हुए मुझे 5 से 10 मिनट्स हो गए हैं। 10 मिनट्स में भून करके अच्छे से जब ये इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छे से आपको लगे मसाले सारे अच्छे से भुन गए, तो अपने अकॉर्डिंग आप पानी डाल दीजिएगा, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। मैंने लगभग हाफ़ गिलास पानी डाला है और इसमें 10 से 12 बूंद नींबू को निचोड़ा है। नींबू के रस से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और मैंने सीटी लगा दिया है। इसको तेज़ आंच में मैं 1 सीटी और धीमे आंच में 2 सीटी लगाऊंगी। उसके बाद ये इसका गैस रिलीज़ हो गया है। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं, अच्छे से गल गई हैं। इसको आप किसी भी, ज़रूरी नहीं है आप मेथी के पराठे के साथ खाइए, आप किसी भी नॉर्मल पराठे के साथ भी, नॉर्मल फुल के साथ भी खा सकते हैं। अब मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और अजवाइन को क्रस्ट करके डाला है। इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच बेसन से थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और थोड़ा सा हाफ़ स्पून हल्दी। और मैंने मेथी के पत्ते को धो करके अच्छे से रख लिया है। आप इसको काट करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे भी डाल सकते हो और बारीक चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, लगभग 1 स्पून के जितना, और इसको अच्छे से पानी से गूंद लेना है। अच्छे से पहले आप इसको आटा को मसलते हुए मेथी के पत्ते को आटा में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद पानी से इसको गूंदना है और बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी, तो ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। एक बार ज़रूर बनाइए।